हमारे विराजमान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मंत्री सुमित गोदारा जी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी, प्रमुख शासन सचिव श्री अजताब जी एवं मंच पर विराजे सभी पैनलिस्ट और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी मेरे भाई और बहन। वैसे तो मैंने ऊर्जा क्षेत्र की बात आप सभी को मुख्य कार्यक्रम में मैंने रखी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। अभी तक हम ऊर्जा दूसरे प्रदेशों से या केंद्र से हम लेते थे, लेकिन राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन ऊर्जा लेने वाला नहीं, ऊर्जा देने वाला प्रदेश बनेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी का यह सत्र राजस्थान के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता ऊर्जा की है। राजस्थान में कुछ आवश्यकता थी, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा यहाँ पानी की आवश्यकता है, तो उसके क्षेत्र में हमने काम किया, और उतनी ही आवश्यकता ऊर्जा है। और हमारे सरकार आते ही आते हमने 2,65,000 करोड़ का हमने हमारी केंद्र सरकार से एमओयू किया, जिससे कि हमारे ऊर्जा क्षेत्र में हम आगे बढ़ सके। आज उसी का परिणाम है कि ऊर्जा में राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, ऊर्जा सुरक्षा की नई परिभाषा लिखी जा रही है, और ऐसे समय में राजस्थान न केवल भारत के बल्कि विश्व अक्षय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस परिवर्तन में आप जैसे प्रवासी राजस्थानियों का ज्ञान, पूंजी और ग्लोबल नेटवर्क अत्यंत मूल्यवान पूंजी है। राजस्थान आज सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता दोनों में देश में प्रथम स्थान है। तेज धूप, विशाल रेगिस्तान भूभाग, दूरदर्शी नीतियों ने मिलकर हमारे प्रदेश को सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित किया है, और वो स्थापित ही नहीं, लगातार हम उस क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं। राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजना और पार्कों के लिए 23,386 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिसके माध्यम से लगभग 10,202 मेगावाट क्षमता विकसित होने जा रही है। अक्षय ऊर्जा निगम एवं विद्युत उत्पादन निगम को 26,784 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्कों के लिए 51,808 हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त आवंटन एवं 1,514 मेगावाट जो उद्योग और बड़े उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं सस्ती और दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा देंगे। राजकीय कार्यालय में रूफटॉप डिस्ट्रीब्यूटेशन सोलर क्षमता बढ़ाने के लिए 1,020 मेगावाट की क्षमता हेतु कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे सरकारी भवन स्वयं उदाहरण बनकर ऊर्जा संरक्षण को नेतृत्व करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को सशक्त बनाने, उन्हें अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाने के लिए पीएम कुसुम जैसी अनुपम योजना चलाई। आज देश भर में कृषि क्षेत्र में ऊर्जा परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम पीएम कुसुम योजना है, जिसमें राजस्थान पूरे देश का मार्गदर्शक राज्य बनकर के उभरा है। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए एवं सी के अंतर्गत 10,533 मेगावाट क्षमता को की 5,200 ऊर्जा परियोजना के लिए कार्य आदेश जारी कर 2002
972 मेगावाट की 1019 परियोजना पहले से स्थापित की जा चुकी है। सिर्फ कंपोनेंट ए की बात करें तो 5313 मेगावाट क्षमता की 2930 परियोजनाओं को कार्यादेश जारी हुआ है और 353.25 मेगावाट की 275 परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं, जिसके कारण पीएम कुसुम कंपोनेंट में ए में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। कंपोनेंट सी यानी फीडर लेवल सोलराइजेशन के तहत 5220 मेगावाट क्षमता की 2072 परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और 1918.7 मेगावाट क्षमता की 744 परियोजना पहले ही ग्रिड से जुड़ चुकी हैं। इस प्रगति के साथ राजस्थान कंपोनेंट सी में देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा है और कृषि फीडरों को दिन के समय स्वच्छ सौर ऊर्जा उपलब्ध करवा रहा है। कुसुम योजना के अंतर्गत लगभग 1.48 लाख किसान लाभान्वित हो सके, जिनसे अधिक विश्वसनीय अपेक्षाकृत सस्ती और दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है। ये न केवल ऊर्जा संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई स्थिरता भी पहुंचा रहा है। जैसा हमने कहा कि राजस्थान के किसानों को 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये हमने 22 जिलों में हमारा काम प्रारंभ हो गया है। 22 जिलों में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम लगातार हम कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण केवल बड़े पार्कों से नहीं, घरों की छत से भी होकर गुजरता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 428 मेगावाट क्षमता के 1,05,608 रूफ टॉप सोलर संयंत्र राजस्थान में स्थापित हो चुके हैं। इसमें लाखों घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम हो रहा है और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है। पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर और कुल रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना में तीसरे स्थान पर है, जो आने वाले समय में बढ़ने की क्षमता रखता है। मित्रों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि सौर ऊर्जा के साथ साथ जैसा माननीय हमारे कलेक्टर साहब कह रहे हैं, बैटरी स्टोरेज की भी आवश्यकता है, पंप स्टोरेज की भी आवश्यकता है। उसमें भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमें 6000 का मिला था, हमने 6000 का हमारा पूरा हमने कर दिया है, उसका टेंडर भी हो गया है और हमारा काम हो रहा है। हमने केंद्र सरकार से और मांगा है कि बैटरी स्टोरेज में और हमें मिलना चाहिए। यही नहीं, हमने पंप स्टोरेज के लिए लगातार स्थान चिन्हित किए हैं, उसको भी हम करने वाले हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी होगा और ऊर्जा देने वाला भी होगा। ये देश के विभिन्न राज्यों में हम निश्चित रूप से ऊर्जा भी देंगे और मजबूत भी होंगे। और मैं कह सकता हूं कि आज सौर ऊर्जा के माध्यम से हमारा राज्य सबसे आगे है। आने वाले समय में और हम मजबूत होंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप सभी भाइयों का योगदान, बहुत ही अच्छा योगदान हमको रहा है। यदि दोनों के बीच सही नीति और सही टेक्नोलॉजी और सही निवेश का सेतु बना दिया जाए तो राजस्थान न केवल भारत के बल्कि वैश्विक ऊर्जा का रोल मॉडल बन सकता है। एक ऐसा राज्य जहां सूर्य की रोशनी और वेश की क्षमता मिलकर स्वच्छ और सस्ती बिजली सुनिश्चित करे। आइए प्रवासी राजस्थान दिवस के इस मंच से मिलकर के ये संकल्प लें कि हम सिर्फ 100 क्षमता में नंबर 1 नहीं, बल्कि स्टोरेज, इंटीग्रेशन, क्लीन एनर्जी, इकोसिस्टम में भी देश दुनिया के अग्रणी राज्य बन करके आगे आए। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं देख रहा हमारा जो प्रवासी राजस्थान दिवस जो शुरू में हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे, लास्ट में हमने देखा कि लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हमको रजिस्ट्रेशन बीच में थोड़ा बंद भी करना पड़ा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आज आप सभी लोग आए हैं।
निश्चित रूप से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में तो आई, लेकिन किसी भी क्षेत्र में आप आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आइए इस राजस्थान को, अपनी इस मिट्टी को आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।